सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल में से वचन के बारे में बताऊंगी। वचन की सामर्थ और वचन का क्या महत्व है। तो बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 1:1-25 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है। आप समझ रहे हैं? वचन मतलब वचन हमारी जिंदगी में इतना महत्व रखता है कि वचन के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। वचन है तो सब कुछ है, एवरीथिंग। परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व दिया है कि वचन पे चलने वाले बनो, वचन पे मनन करने वाले बनो। और वचन कहाँ से हमें लेना है? वचन ये है, ये ठीक है। तो और भी काफी जगह बाइबल में वचन के बारे में लिखा हुआ है। याकूब की 1:22-25 में लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में तो देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हम वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन हम उस पर मनन नहीं करते, उस पर डीपली हम सोचते नहीं हैं, गहराई से उसको अपने हृदय में नहीं उतारते कि हम उस पर चलने वाले, मनन करने वाले बन सके। वचन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम उस तरह से हैं कि हमने एक शीशे में अपने आप को देखा और फिर उसको देखने के बाद, शीशे में देखने के बाद हम चले गए और हम भूल गए कि हम कैसे हैं। उसी तरह से हमने वचन पढ़ा, बाइबल को बंद किया और बस हम भूल गए कि हाँ बस खाना पूर्ति करके वचन को पढ़ लिया, बस छुट्टी, बात खत्म हो गई। नहीं, वचन को पढ़ना है तो अपनी दिल की गहराइयों में उतारना है, उसको अपनी जिंदगी में अंगीकार करना है, जिंदगी के हर क्षेत्र में अंगीकार करना है कि वचन हमसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है। और रोमियो की पत्री में लिखा है 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब हम वचन को ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ेंगे, उसको वचन को सुनेंगे तो हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया। और इब्रानियों के 4:12-16 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को, गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को तलवार कहा गया है। इसका उद्देश्य है हमें वचन की तलवार ले लेनी है ना। और इसकी सामर्थ्य के द्वारा हमें आत्मा को बचाना है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अंगीकार करते हैं, तो उतना ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और उसमें सिद्ध होते चले जाते हैं। और हम जो जितनी भी शत्रु की सामर्थ है उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो वचन एक दोधारी तलवार के समान है। वचन सब कुछ है। वचन हमारी जिंदगी में जब भी हमें कोई परेशानी, मुसीबत आती है, क्योंकि परमेश्वर ने जब रोजे रखे थे और उसके बाद जब उनको भूख लगी थी तो शैतान भी उनकी परीक्षा करने के लिए आया था, तो उन्होंने भी वचन के द्वारा ही शैतान को जवाब दिया था। हालेलुया। तो उसी तरह से जब परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसको जवाब दिया तो शैतान हार गया और वहां से चला गया। और उसी तरह से हमारे सामने कितनी परेशानियां, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो गरीबी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ना है, वचन पे मनन करना है और प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना वचन के बीच से करनी है। वचन को बीच में से लेके अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम शत्रु की सारी सामर्थ्य पे विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। तो मेरा ये विश्वास है
कि आज के इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे, और जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, इन वचनों को, और जो बाद में भी इन वचनों के बारे में सुनेंगे जो आज मैंने आपको बताए हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में फलवंत होकर 100 गुना फल लाए। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, राजा के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है कि आज जो मैंने इन वचनों के बारे में आपके लोगों को बताया है, पिता परमेश्वर, ये एक एक वचन इन लोगों की जिंदगी में कार्य कर सके मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, एक एक वचन के द्वारा इनके पिता परमेश्वर डिलीवरेंस, छुटकारा हो। जो भी कोई बीमार है तो पिता परमेश्वर अपनी हर एक बीमारी से निजात पाए मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में। मेरे खुदाबंद, कोई भी श्राप इनकी जिंदगी में अगर काम कर रहा है तो वो छुटकारा हो, उनका डिलीवरेंस हो। पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सबके साथ हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को भी आपके लहू के बारे में कवर कर देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अपने परिवार को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सबके साथ होना, सबकी रक्षा मदद कर पिता परमेश्वर। हम ज्यादा से ज्यादा आपके वचनों पे मनन करने वाले हो सकें और आपके वचनों को अपनी जिंदगी में अंगीकार कर सकें, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में मेरे पिता परमेश्वर। हमें प्रार्थना का मन दे, हमें अपने विश्वास में और ज्यादा बढ़ा, हमें अपने वचन और कलाम में आगे बढ़ा मेरे खुदावंद। सबके साथ हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस समय को आप और आने वाले समय को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के